हम इधर रो रहे हैं, इधर मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे पापा, पूरा परिवार घाव माव लगे रोने। कहे क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ। हम कहे मम्मी और ऐसी ऐसी बात है, 3-4 महीने हो गया, हम प्रेगनेंसी है और हम काँप रहे थे पूरी तरह से। मम्मी बोली ये साजिश की गई है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच अपनी आप बीती को लेकर के। कल के वीडियो पे आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिला, बहुत सारा प्यार मिला। मुझे पता था कि आप लोग मुझसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट पढ़ पढ़ करके। इतना ज़्यादा विशेष मिला मुझे। बस ऐसे ही आप लोग अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये मत कीजिएगा कि एक आंधी आई और आंधी की तरह सब कुछ उड़ जाए, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। और मैं अपनी आप बीती आप लोगों को बताने का प्रयास करती हूँ, अपनी कहानी में आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों ने कल तक सुना, मतलब कि परसों तक सुना कि नवंबर में मेरे हस्बैंड आधी रात को आते हैं और उसके बाद वो 10 मिनट मेरे साथ रहते हैं रूम में। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं बाहर, अपने बिस्तर पे सोते हैं। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, इस बीच मेरे हस्बैंड अचानक से मेरे सामने ऐसी बात आती है ना कि जो कि आप लोगों को भी सुन कर के बहुत अजीब लगेगा। और मैं उस वक्त क्या महसूस की होंगी, मतलब जो भी मेरी बहनें हैं ना, वो लोग बखूबी मेरी बात को समझेंगी कि सही बात है। ये सब चीज़ें मतलब मुझे कोई कुछ ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा होने वाला है फ्रेंड्स कि आप लोग भी सुन करके एकदम स्तब्ध रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बताओ इस कंडीशन में ऐसा हुआ। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं एकदम ओपनली बोली हूँ कि मेरे पीरियड्स गायब हो गए थे। थंबनेल में आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि जलने के बाद मेरे पीरियड्स गायब हो गए थे। और मुझे पता कब चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई फ्रेंड्स। 2 महीने 3 महीने ऐसे मतलब बीतता गया। मेरे हस्बैंड बात तो करना दूर, इस बीच नवंबर की उस रात के बाद मेरे हस्बैंड बात करना दूर मुझसे, मतलब ये जान लीजिए कि पलट के देखते ही नहीं थे। और नवंबर के बाद फिर फ्रेंड्स धीरे धीरे करके वो समय आता है, फरवरी का समय आ जाता है। फरवरी फर्स्ट वीक में मुझे पता क्या चलता है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने बीतने के बाद मुझे पता क्या चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैसे पता चला मुझे, जैसे छवि के समय जब मैं प्रेग्नेंट थी तो क्या हुआ था, मुझे उल्टी होती थी, चक्कर आता था, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता था। लेकिन इस बार ऐसा एकदम बिल्कुल ऐसा कोई लक्षण ही नहीं नज़र आया। और मुझे 3 महीने बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जब बच्चा मूवमेंट करने लगा पेट में ना, तब जाके मुझे पता चला कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन आभास मुझे हो रहा था कि ऐसा कुछ है, तभी ऐसा हो रहा है, उसी तरह का मूव हो रहा था। फिर मतलब इस समय मैं बताने में थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताने में मैं थोड़ी सी होपलेस हो जाती हूँ। तो मेरे जो भी भाई बहन मुझसे कहते हैं ना कि रंजना जी ज़्यादा लपेटा मत कीजिए, हम क्या बताएं, इस समय हम पूरी तरह से बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो इसलिए हम बस आप लोग समझिएगा मेरी बात को फ्रेंड्स प्लीज़। और फिर क्या होता है, जब मूव करने लगता है बच्चा तो हम कहते हैं अरे मतलब आभास तो होता है, क्योंकि पिछली बार से ही पता था कि ऐसा होता है। फिर हम बोलते हैं, अपने हस्बैंड से बोलते हैं कि ऐसा मतलब हमको लग रहा है ऐसा। तो कहते हैं अरे ख्वाब देख रही हो, सपने में हो क्या तुम? और तुम्हारे पीरियड्स भी, जैसे क्या होता है ना, जब पीरियड्स रुकता है, पीरियड्स का दौर होता है 1 महीने 2 महीने पीरियड्स रुकता है, तब हमें पता चलता है। और ये ऐसे मतलब अचानक से ऐसा हुआ तो किसी को नहीं विश्वास होता, उनकी क्या बात है। तो मुझसे बोले कि ऐसा ऐसा हमको हो रहा है, मतलब और कोई लक्षण नहीं, कोई भी लक्षण नहीं, बस यही हमको इसी से आभास हुआ कि एकदम हम नॉर्मल थे, बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी तरह से नॉर्मल थे। और वही जब मूव होता था रोज़ डेली 3 महीने के चौथा महीना लगते लगते, और फिर ऐसे मतलब एक दिन में 2 बार 3 बार ऐसे बच्चा मूव करता था।
मोमेंट करता था। तो फिर इनसे हम बोले तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, कहे ख्वाब देख रही हो और ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए, हम रोने लगे, हम कहे देखिए हमको ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। और ये बातचीत तो करते नहीं थे, लेकिन एकांत देख के हम बात किए और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए। उसके बाद ये गए प्रेगनेंसी किट लेकर के आए। जब प्रेगनेंसी किट लेकर के आए, चेक करते हैं हम, उस समय फ्रेंड्स जब देखे कि डबल लाइन बन गया, अब तो एकदम जैसे लग रहा था ना कि हम थर थर काँपने लगे पूरी तरह से। मतलब वो कंडीशन मेरा ऐसा था, घाव पूरी तरह से, ये गले पे दोनों तरफ घाव था और पेट पे भी एक किनारे राइट साइड में लंबी रेखा में, वहाँ पे ऐसे मतलब लंबी रेखा में वाइट हो गया है, अभी तक वो पूरी तरह से वाइट हो गया है। ये उंगली के बराबर जगह है, ये उंगली के बराबर जगह है और ये बहुत गड्ढा यहाँ पे घाव था। हाँ, और बहुत गहरा घाव था। सॉरी सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स, क्या बताएं हम। इस समय हम कंट्रोल में नहीं रहते हैं, बस बहुत अजीबोगरीब स्थिति मेरी होती है। एकदम जैसे लगता है ना कि सामने वही सब बातें नाच रही हैं, ऐसा महसूस होता है मुझे। फिर जब देखते हैं तो अजीब सा हाल होता है और वो भी एकदम मतलब वो भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई और लड्डू फूट रहा था। वो जिस लड़की के चक्कर में थे उससे वो शादी की बात भी कर लिए थे। वहीं मणिकौरा के पास है समय माता का स्थान, वहाँ जा कर के वो उस लड़की को, वो स्कूल जाती थी, अभी बेचारी बहुत ज़्यादा मतलब उसका एज नहीं था, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली लड़की थी और इनके झांसे में आ गई थी। झांसे में क्या बातचीत करती थी और मतलब कम एज था उसका, उसको नहीं ज़्यादा समझ में आया होगा। तो बाद में उससे हमारी बात हुई तो पता चला, लेकिन उस समय ये समय माता के मंदिर पे उसको लेकर के गए और बोले कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो वो बोली कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बट हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मना कर दी। तो ये ही हमको बताए थे, मेरे हस्बैंड ही हमको बताया कि हम ऐसे उससे बात किए कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो वो क्यों ऐसा बोली, तुम कुछ उससे कही, और कहाँ, मतलब तब तक उससे हमारी कोई बात नहीं हुई थी। फिर हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि कब उससे हमारी बात हुई। फिर अब हमारी फीलिंग से, हमारे जज्बातों से, हमारे जैसे देखिए, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, आत्मिक रूप से जुड़े होते हैं, तो हमें किसी की फीलिंग समझ आती है, किसी का दुख समझ आता है, किसी का सुख समझ आता है। लेकिन जब हम हमारे प्रति किसी के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, तो ऐसा हमको पता तो चल गया। बट फ्रेंड्स, धीरे धीरे समय बीतता गया और समय घर में ऐसा ऐसा मतलब जो भी लोग सुन रहे थे, जो भी लोग जहाँ से सुन रहे थे, वो वहाँ से मतलब घर परिवार में और बाकी सब लोग इतना ज़्यादा परेशान कि जो जहाँ से सुनते थे सब लोग यही कहते थे कि अरे ये क्या हो गया, अब इनका बचना नामुमकिन है। जलने से तो ये बच गई, लेकिन अब ये नहीं बचेंगी, क्योंकि अब इनका पेट इतना मतलब स्किन उस समय इतना हल्का एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला था यहाँ पेट का स्किन। और अब तो जैसे जैसे पेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनका तो अब इनका बचना नामुमकिन है। जो भी लोग रहते थे तरह तरह की बातें करते थे और हम इतना डरते थे, इतना हमको डर लगता था कि मैं आप लोगों से क्या ही बताएं। हम ये सोचने में मजबूर होते थे कि बताओ ऐसा हो गया और फिर ऐसा क्यों हुआ। अब मतलब बहुत ज़्यादा मेरा टेंशन बढ़ने लगा फ्रेंड्स। फिर हम क्या किए कि हम दिन भर ऐसे बैठे रहते, तो जब भी हमको खाली समय, मतलब खाली समय हमेशा उस वक्त मेरे लिए था, क्योंकि ना बोलता था कोई, ना कोई डोलता था, हस्बैंड भी कोई मतलब नहीं रखते थे। एक बच्ची थी तो वो भी मतलब उसको मेरे पास कोई आने ही नहीं देता था। फैमिली मेम्बर से ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उसको मेरे पास नहीं आने दे रहे थे। तो मैं अकेली अकेली करती तो क्या करती, तो मैं रोती रहती कि ऐसा कैसे संभव हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो भी होता है भगवान की मर्जी कहीं ना कहीं छुपी होती है। और फ्रेंड्स क्या हुआ कि हम सुंदरकांड लेते थे, सुंदरकांड लेकर के, और हम ऐसे सीढ़ी बनी हुई होती थी, सीढ़ी पे जाके बैठ के और हम 2 बार 3 बार सुंदरकांड करते रहते। और मेरी आंखों से ऐसा आंसू आता ना कि सुंदरकांड जब हम पढ़ते थे तो सुंदरकांड का जो पेज रहता था ना, वो मेरे आंसुओं से टप टप आंसू गिरता था और भीगता रहता था। हम यही कहते थे,
मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हर जब भी दोहा आता था तो हम यही पढ़ते थे, और जब ये पढ़ते थे ना तो बस मेरा आंसू उसी पे गिरता था टप से, और आंसू गिरता रहता था, सूखता रहता। हम दिन भर में 2 बार 3 बार सुंदरकांड करते थे। इस बीच क्या हुआ फ्रेंड्स कि मम्मी से मतलब मेरे मायके वालों से कोई मेरी बात नहीं होती थी, बात करने पे बंदिशें लगाए थे। और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई ना तो मुझे अब मम्मी से बात करने की चाहत मेरे अंदर जागृत होने लगी, और मैं इतना परेशान हुई। मैं सोचती थी कि ये भगवान, मैं कैसे बात करूं। परिवार में कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मम्मी से कैसे हम बात कर पाते। इतना वो समय, आज जिस मम्मी के साथ हम अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, वो मम्मी से बात कर पाना मेरे लिए इतना मुश्किल था कि हम क्या बताएं आपको उसे। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, हम सोचते थे कि हमको कुछ, अब मम्मी की इतनी याद उस वक्त आती थी ना, इतनी याद आती थी, और इतना लोग वहाँ पे परेशान करते थे कि हम एकदम से मम्मी की याद आती रहती थी। हम सोचते थे कि कैसे बात कर लें, कैसे बात कर लें। फिर एक दिन क्या होता है, मेरे घर के पीछे यादव लोगों का घर रहता है। दोपहर में एकदम शांत रहता है, उस समय हम जाते हैं और पीछे से एक लड़की को बुलाते हैं और कहते हैं बहनी, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने। वही यादव चाचा की लड़की रहती हैं, उनसे हम कहते हैं बहनी हाथ जोड़ रहे हैं। मतलब अपनी माँ से बात करने के लिए इतनी बंदिशें लगाई गई थी कि हमको हाथ जोड़ना पड़ा, और हम हाथ जोड़ के बोले कि बहनी हमको बहुत ज़रूरी है। उनसे हम कैसे कहें, अभी 3-4 महीने का बच्चा पेट में हुआ था, नहीं बताइए, सब चीज़ें नहीं हम शेयर किए। लेकिन हम कहे कि बहनी हमको अपने मम्मी से बात करना है, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ हमको थोड़ा सा फ़ोन दे दीजिए। कहीं भाभी अभी भैया और सब लोग सुनेंगे तो कोई नाराज़ होगा, सब लोग नाराज़ होंगे। हम कहे बहनी हाथ जोड़त थी, हमके दे दी हल जा बहनी, हम मर जब ना अगर बात करब तो मम्मी से हमके बात करवा दी हल जा बहनी। वो बोली अच्छा ठीक है। पता नहीं क्या उनको तरस आया कि दया आया मेरे ऊपर। हम रोए जा रहे थे और ऐसे ही कहे जा रहे थे। फिर पता नहीं उनको दया आया कि क्या हुआ, वो गई और फ़ोन लेके आई। फिर हम बाहर डर के मारे काँप रहे थे, एकदम डर के मारे कि अभी मेरी ननद देखेंगी। छोटी वाली ननद का इतना दबदबा था, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे मतलब पूरा परिवार उनके इशारों पे नाचता था, ये जान लीजिए। उनका ही मलिकाना था घर में, और उनसे बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ही ज़्यादा। अब क्या किए कि हम लैट्रिन में घुस गए। वहीं पिछवाड़े मतलब पीछे है, बाउंड्री हुआ है, और उसके बाद वहीं पे बाथरूम लैट्रिन बना हुआ है, उसमें हम घुस गए। और उसमें हम घुस के मम्मी के पापा के नंबर पे फ़ोन किए, और फ़ोन किए। हम कहे मम्मी, जब मम्मी बोली हाँ कौन, अब फ़ोन तो धीरे धीरे जान लीजिए कि 8-9 महीने बीत गया था। मतलब 6 महीने उधर जून से नवंबर, और 3 महीने से ज़्यादा इधर, मतलब 3-3.5 महीने के करीब इधर। तो 6 3 9 9.5 महीने के, मतलब 10 महीने के करीब करीब कोई बातचीत नहीं, कोई आना जाना नहीं, मायके वालों से कोई रिश्ता नाता नहीं, एकदम जान लीजिए एकदम नील बटा सन्नाटा था। उसके बाद हम जब फ़ोन मिलाया तो बोली कि कौन, तो हम बोले हेलो। मम्मी बोली कौन। फिर हम बोले मम्मी हम रूबी। अब जब मम्मी रूबी सुनी ना तो मम्मी कहीं हाँ बेटा बोलो। अब हम लगे रोने, हम इधर रो रहे हैं, इधर मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे पापा, पूरा परिवार घाव माव लगे रोने। कहे क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ। हम कहे मम्मी और ऐसी ऐसी बात है, 3-4 महीने हो गया, हम प्रेगनेंसी है, और हम काँप रहे थे पूरी तरह से। मम्मी बोली ये साजिश की गई है कि जलने से नहीं मरी तो ऐसा किया जाए, कि साजिश है कि क्या है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। अब मम्मी भी यही बोली कि अब रूबी नाई बची हैं, अब रूबी बचले कौन चांस नाई बा। फिर हम बहुत देर बात भी नहीं किए, लेकिन हमको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी घर में ना कि वो सोच सोच करके बता तो रहे हैं। ये पेट इतना पापी होता है फ्रेंड्स। आज मेरे हाथ में सब कुछ है, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगती है। और उस समय
मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, पूरे घर में ताला बंद किया जाता था। मतलब ये जान लीजिए कि अंदर आंगन में नल भी नहीं था कि मैं ऐसे पानी लेके पी सकूं। जब मैं पानी किसी से मांगती थी तभी मैं पानी पीती थी। और वो समय इतना मुश्किल मेरे लिए है, इतना इतना भूख हमको लगता था। छवि के बार ऐसा होता था, ऐसे लक्षण रहते थे कि हम चाय पीते थे, चाय भी उल्टी हो जाता था। और सब ये बच्चा जब पेट में आया तो ऐसा हुआ कि मतलब एकदम बता तो रहे हैं, भूख से हम छटपटाते थे, एकदम छटपटा रहे थे। और कुछ भी नहीं, बस ताला हर तरफ बंद रहता था। और ऐसे, और इतना डर कि डर डर के जीना, घुट घुट के जीना। फिर ऐसे ऐसे फ्रेंड्स समय बीतता गया। अब आगे की बातें हम आप लोगों को कल के वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। और आप सब लोग प्लीज़ मेरा साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, कहती हैं आप अधूरे में बात छोड़ देती हैं, इस समय मैं कैसे बोलती हूँ, बस आप लोग ये चीज़ महसूस कीजिएगा। आप लोग भी एक औरत हैं, एक औरत की दर्द को समझिएगा कि अगर कोई औरत अपनी पिछली ज़िंदगी में जाती है, पिछली ज़िंदगी क्या, मैं बस क्या ही कहूँ आप लोगों से। तो आप लोग प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों ऐसे ही साथ सहयोग बनाए रखिएगा। मुझे आप सभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। आगे की बातें जो भी आएंगी ना कहीं दिल को दहला देने वाली बातें होंगी। और कहीं ना कहीं आप लोगों को खुशी भी होगी। मेरे सुख दुख के साथ ही मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को दिल से धन्यवाद, हृदय से आभार आप सभी लोगों का। तो बाबा सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।